ये 1 जनवरी के दिन का ब्लॉग है, जहां हम लोग दिन भर पिकनिक मनाने के बाद शाम को एक पार्क में घूमने गए थे। मेरे घर के नज़दीक ये पार्क है, जहां पर मोदी जी को इस तरह से झाड़ू पकड़े हुए स्वच्छता अभियान के तहत दिखाया गया है। फिर यहीं पर ये म्यूज़िक पर ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे म्यूज़िक बज रहा था उसी तरह से ये शो चल रहा था पानी में। तो इस पार्क की फुल वीडियो आपको मेरे इसी ब्लॉग में लास्ट में मिल जाएगी। तो आज 1 जनवरी के दिन मायके से बुलावा आया था कि आज पूरा दिन यहीं पर खाना पीना होगा, फिर शाम को घूमने चलेंगे। तो ये मेरे मायके का ब्लॉग है। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज फिर से हम लोगों के यहाँ पिकनिक की तैयारी हो रही है। अभी पिकनिक मनाया जा रहा है। इधर पीछे गार्डन में बहुत तेज आज धूप निकली हुई है, सूरज एकदम सर पे मेरे है। तो अभी उधर सारे जेंट्स मिल करके अपना तैयारी कर रहे हैं, बनाएंगे। इधर बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पीछे में आ करके खाना वाना बनाना खाना। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किसको अच्छा लगता है इस तरह से घर के बाहर जा कर के खाना बनाना खाना। मेरी आँख नहीं खुल रही है, इतना तेज सूरज चमक रहा है यहाँ पर। तो चलिए दिखाते हैं। आज इस तरह से मेरे घर के पीछे में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। मिनी पिकनिक मनाया जा रहा है यहाँ का। ये तो फुल टाइम आज हम लोग पीछे ही रह गए। पीछे खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर चूल्हे पर बन रहा है चिकन और गोईठे पर बनेगा बाटी। तो चूल्हे पर चिकन बन रहा है और गैस चूल्हे पर तो हम लोग सब दिन खाते ही हैं, बट चूल्हे पर जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग रहता है। तो सारे लोग मिल करके बना रहे हैं चिकन। तो कोई चला रहा है तो कोई आग लगा रहा है। मेरे हस्बैंड भून रहे हैं, तो बेटा भी है आग लगा रहा है, भाई बैठा हुआ है। और इधर जो है कि मेरा भाई आ गया ये गोईठा लगाने के लिए। इस पर बनेगा बाटी। तो मेरी एक क्लिप बात करने में मिस हो गई है, वरना मेरा पूरा प्रोसेस था कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बाटी बनाई जाती है गोईठे पर। तो जो आग लगाई जाती है, मैं बता दे रही हूँ कि एक कपड़े में कोई मतलब कि जो पेट्रोल वगैरह कुछ लगा करके फिर एक गोईठे के ऊपर उसको रख जला देते हैं। फिर उसके किनारे किनारे से इस तरह से गोईठे को सजाया जाता है। उसके ऊपर झोंका नहीं जाता, इस तरह से थोड़ा खाली खाली जगह रहे, जिससे कि आग जो है कि अच्छे से बाहर निकल सके। इस तरह से लगाया जाता है। और ये सूखा गोईठा रहता है जो कि बहुत जल्दी जल जाता है। और इधर जो है कि भाई बता रहा है मेरे बेटे को कि ऐसे ऐसे करके दो, तो वो तोड़ रहा है, तोड़ करके लगाया जाता है। फ्रेंड, ये एक हर किसी के बस का नहीं रहता है कि हर कोई इस तरह से आग लगा करके और बाटी बना लेगा। बहुत ये आग लगाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो इधर भतीजा बैठा है, एकदम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बन जाए और खाएं। काफ़ी टाइम हो गया चूल्हे पर खाना बनाते बनाते हम लोगों को। तो इधर हमारी आग भी जल गई है। आप देख रहे होंगे कि हमारा आग बाटी बनने के लिए रेडी हो रहा है। फिर इधर मेरी भाभी जो है कि वो आटा वगैरह गूँथ करके अंदर से ले आई थी और ये बना रही हैं बैठ करके बाटी, और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो मायके का यही सुख है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मन है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो इस तरह से गोल गोल बाटी बना रही हैं। ये मतलब भाभी मेरी एक्सपर्ट हैं कहिए तो बाटी चोखा बनाने में। उनका कुकिंग का चैनल है मम्माज़ किचन, तो आप लोग ज़रूर जा कर के देखिएगा। उनके चैनल पर अच्छी अच्छी रेसिपी काफ़ी शॉर्ट व्यू में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि हमारा आग जल करके रेडी हो गया था, आप देख पा रहे होंगे। तो जब इस तरह से एक तरफ हमारा गोईठा जल जाता है तो दूसरी तरफ उसको पलट दिया जाता है ताकि धुआं ना निकले। और बाटी भी बन करके रेडी हो गई थी लगभग, और आग भी हमारा लगभग तैयार ही हो गया था। और बस बनने का है कि बस आग हमारा रेडी हो जाए और उसमें हम लोग डालेंगे एक एक करके बाटी। तो ये बाटी भाभी बना करके फिर आराम से मोबाइल देखने लगी। बहुत जल्दी बाटी इतनी सारी वो बना ली और फिर सारे लोग देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। महीने में एक आध दिन तो इस तरह का व्यवस्था रहना ही चाहिए।
कि घर के बाहर जा कर के खाएं पिएं बनाएं, इस तरह से सब कोई फ्री हो कर के इंजॉय करे, कोई टेंशन ना रहे उस दिन, तो मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो इधर चिकन सबका बन कर के रेडी हो गया था और आग भी हमारी रेडी हो गई थी। तो फ्रेंड, जब आग जल जाती है ना तो उसको ऐसे फोड़ दिया जाता है, फिर जल्दी जल्दी से उस पर ये बाटी डाली जाती है। ये बाटी एक लोगों से नहीं बनता, इसमें ज़्यादा बाटी है तो 3-4 लोगों को मिल कर के बनाना होता है। तो हम लोग भी 3 लोग मिल कर के बना रहे थे, मेरा भाई, भाभी और मेरा बेटा। मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही इधर अलट पलट दे रही थी और बस जल्दी जल्दी इसको डालिए और फिर एक एक करके बाटी तुरंत तुरंत पलटना होता है। आपको देखने में लग रहा है कि ये आँच बुझ चुकी है, बट ये आँच बुझी नहीं है, बहुत तेज़ आँच था। आप देख पा रहे होंगे कि बाटी भी जल्दी जल्दी पलटने के बावजूद भी जले जा रही है। तो इस तरह से हमारी बाटी भी लगभग अब रेडी हो गई थी एक बार की। तो जब आपकी बाटी इस तरह से मतलब ऊपर ऊपर से हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब ये पक गई है, तो क्या करते हैं ना कि फिर सारी बाटी को निकाल देते हैं आग से बाहर। आप देख पा रहे होंगे कि सारी बाटी को इस तरह से आग से बाहर निकाल दी जा रही है। तो ये सादी बाटी बन रही है और मकुनी वाली बाटी बनती है तो उसका भी प्रोसेस पकाने का यही रहता है। सारी बाटी पक चुकी थी लगभग, लेकिन उसमें सौंधापन लाने के लिए फिर एक प्रोसेस करना होता है कि सारी बाटियों को इस निकाल करके फिर जो आग होता है ना उसको थोड़ा वो कम डिम किया जाता है, मतलब बुझा दी जाती है इस तरह से लकड़ी से पटक पटक करके पीट करके फिर से उसके ऊपर बाटी डाली जाती है। बस उसमें क्या है ना कि आँच रहता है, लेकिन बहुत तेज़ वाला आँच नहीं रहता, नहीं तो बाटी आपकी जल जाएगी। बस गरम रहे, राख बहुत देर तक गरम रहती है, जल्दी बुझती नहीं है। तो इस तरह से सारी बाटियों को सरिया दीजिए एक के ऊपर एक। फिर जो ये राख है जिसको मतलब फोड़ी गई है, फिर इसी राख को उसके ऊपर डाल करके इस तरह से 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो फिर वो बाटी आपकी सिकड़ने लगती है। जब तक आपका आग गर्म रहे तब तक आप उसमें बाटी रहने दीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं तो जब आँच ख़त्म हो जाता है ना तो फिर भाप बनने लगता है। तो बस हमारी बाटी बन करके रेडी हो गई थी और आगे का प्रोसेस तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत लोग आग पर की बाटी नहीं खाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि ये काऊ के उससे बना हुआ है, काऊ डंप से बना हुआ है, डग से क्या बोलते हैं उसको, गोईठे से बना है, तो बहुत लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं वो क्या मिस करते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या मिस करते हैं। वो मिस करते हैं इसका स्वाद मिस करते हैं, केवल ये सोच करके कि ये काऊ के उससे बना हुआ है, गोबर से बना हुआ है। तो नहीं, अभी आप देखिएगा क्या किया जा रहा है। फिर जब सारी बाटियों को निकाल लेते हैं ना, फिर एक टॉवल इस तरह से लिया जाता है और दोनों तरफ से ऐसे 2 लोग पकड़ करके करते हैं, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल था और कोई खाली नहीं था तो मेरा बेटा अकेले ही कर ले रहा है। मेरा बेटा ये सब बनाने में अब तेज़ हो गया है, काफ़ी कुछ कर लेता है। तो ये देखिए बाटी बिल्कुल चमक गई हमारी, बट अभी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को 2-3 बार किया जाता है जिससे कि बिल्कुल भी बाटी में राख ना लगी रहे, एकदम मतलब साफ़ सुथरी चिकनी बाटी। देखिएगा अभी आपको एक बार और करेगा ना तो फिर एक मतलब उस दूसरी बार में तो ये बाटी बिल्कुल मतलब रोटी जैसी चमकने लगेगी। अभी आप देखिएगा, देखते देखते इस तरह से हिलाते हिलाते बाटी बिल्कुल वाइट हो जाती है फ्रेंड, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर चोखे वगैरह से खा रहे हैं ना, आप देख लीजिए बाटी कितनी सुंदर बाटी बन कर के रेडी हुई है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये बाटी पसंद है, कहिए तो रोटी से ज़्यादा हम लोगों को बाटी अच्छी लगती है। कुछ स्पेशल खाना है तो दाल बाटी चोखा और खीर, ये स्पेशल खाना होता है हमारे घर का। अक्सर मैं मायके में कहती हूँ कि यही वाला खाना जब बनाना हो तो बुलाया कीजिए, जिसमें दाल बाटी चोखा खीर बहुत अच्छा लगता है। मकुनी वाली बाटी तब रहती है, ये सादी बाटी तो आज ये चिकन से खाने के लिए बनी है। तो सब कुछ रेडी था, चिकन है, सलाद है,
बाटी है और पत्तल है, पत्तल में ही खाया जाएगा। इसका मज़ा तो पत्तल में ही खाने का है, तभी लगेगा कि हाँ हम लोग पिकनिक आए हुए हैं। तो बस अब उसके बाद हम लोग दिन भर बनाए खाएं, फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए इसी पार्क में घूमने। तो ये पार्क फ्रेंड मैं बता दूं कि ये पार्क जो है बीना सोनभद्र में बना है। इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। तो आप देखिए अनपरा कॉलोनी से ये 10 मिनट का रास्ता है। तो आप पूरा पार्क आपको मतलब नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि हम लोगों को जाते जाते शाम हो गई थी। और किसी दिन अगर मैं दिन में जाऊंगी तो पूरा इस पार्क की पूरी फुल वीडियो आपके लिए ज़रूर बना करके लाऊंगी। तो आप भी इंजॉय करिए, पार्क को देखिए कि पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है। बहुत बड़ा पार्क है फ्रेंड ये, और उसके साथ लाइटिंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है। और इधर ये पूरे मतलब पार्क में ये स्टेचू लेडीज़ को बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल वाइट लग रही थी। और इस तरह से कैप बनाया गया है, काफ़ी सुंदर पार्क है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और बीना सोनभद्र के आसपास रहने वाले हो तो इस पार्क में एक बार ज़रूर जाइएगा। इस पार्क में बोटिंग वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।